देखिए हम इस वक्त हैं मसानी बैराज फ्लाईओवर के पास और एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये ढाबा दिखाए, देव सुखदेव ढाबा, जो यानी कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो बैरिकेड तोड़ करके यहाँ आए थे उनके लिए ये ढाबा वरदान बन गया। और आपको बता दें आज 6 दिन से भी ज़्यादा का समय यहाँ होने को जा रहा है। इन किसानों को प्रशासन द्वारा यहाँ रोका गया था। तमाम किसान जो हैं लोकल भी हैं और बाहर के भी हैं, बावल चौरासी के लोग भी हैं, लेकिन जैसा बार बार किसानों से सरकार द्वारा बात चल रही थी, कल 8वें दौर की बात भी विफल हो गई। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है। दूर दराज से किसान आए हुए हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, तो यानी कि अलग अलग जगह से किसान आए हैं। महिलावत जी हमारे साथ है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे महिलावत जी से। महिलावत जी, कल भी आपकी जो वार्ता विफल हो गई, अब क्या रणनीति है, क्या खुलासा है आप लोगों का? देखिए, सरकार की मंशा है कि इन किसानों को थकाना और भगाना, कि इस वार्ता को डिले किया जाए। वार्ता में कुछ निकलने वाला नहीं है। परसों आपको ध्यान हो कि तोमर साहब अनाउंस कर चुके हैं, अखबार में आया है कि हम 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे। सरकार का जो अड़ियल रुख है, अड़ियल रुख के कारण से तमाम देश को नुकसान हो रहा है। हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को भी नुकसान हो रहा है, किसान काफ़ी परेशानी में है। लेकिन ये इस देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। यदि ये किसान आंदोलन हारता है, किसान आंदोलन पीछे हटता है और इनका अड़ियल रुख कायम होता है, तो ये निश्चित रूप से किसान तो मरे ही मरेगा, इस देश का आम आदमी मरेगा। किसान तो फसल बेचता रहेगा और आम आदमी खरीदता रहेगा। आम आदमी खरीदेगा तब रोएगा। शायद लोगों को भी समझ आ नहीं रही है। ये तमाम ये लोग हैं। देखिए हम कैमरा पर्सन से कहेंगे सभी के एक बार चेहरे दिखाएं। आप लोग कहाँ से आए पहले ये बताइए? हम लोग पंजाब से आए हैं। क्यों आए हैं पंजाब से आप लोग? बस यही जो आंदोलन चल रहा है इसमें शामिल होने के लिए। अच्छा। जो कानून मोदी जी ने बनाए हैं उसको रद्द करवाने के लिए। अच्छा। हाँ। तो देखिए तमाम जो लोग हैं रद्द करवाने के लिए आए हैं, लेकिन एक बात बताएं, सरकार ने कह दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जाते, क्या वजह है? देखिए, कोर्ट का कोई मैटर नहीं है। कोर्ट ने कोई ये जो ना, कोर्ट की अनुशंसा पे तो लागू नहीं हुई है कानून। कोर्ट ने तो ऐसी अनुशंसा नहीं की थी कि कानून लाए जाएँ। कोर्ट का तो ऐसा डायरेक्शन नहीं था। कोर्ट को बीच में लेके आ रहे हैं केवल अपनी हिफाजत के लिए। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन कल किसानों ने मना कर दिया, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्या लगता है आपका, यानी कि कोर्ट से विश्वास नहीं है, क्या वजह? देखिए, कोर्ट का रोल ही नहीं है उसमें। कोर्ट का डायरेक्शन थोड़ी था। कोर्ट ने थोड़ी कहा था कि बिल लेके आए आप। ये बिल जो ना सरकार लेके आई है। सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को, कॉरपोरेट को ये कृषि क्षेत्र सौंपना चाहती है, इसके लिए लेके आई है। तो देखिए और भी लोग हैं, हम बारी बारी सभी से बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे ये बताइए? सर, कोर्ट के अंदर इनकी अब नई चाल है। 15 तारीख की डेट दी है, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर है अपील। वो हमने नहीं डाली, किसान उसमें पक्ष नहीं रखेगा, किसान उसमें गए ही नहीं है। जनहित याचिका है, सरकार उसके ऊपर से हमको गुमराह कर रही है ताकि कोर्ट बोले इनको खाली कर दे और ये चला जाए। आंदोलन राज्य पे सौंपने की एक नई साजिश चल रही है। जितनी हमें लेट लेंगे हम उतने मजबूत होंगे। जितनी आगे डेट पे डेट, तारीखों पे तारीख दे रहे हैं, हमें उतनी मजबूत और ताकत मिल रही है। हमें हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं जब तक जो ये 3 बिल लेके आए हैं वो खारिज हो गए, कैंसिल करेंगे, फाड़ के फेंक देगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहाँ से आए हैं अपना शुभ? हम आए हैं भाई बंटू धमतान डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। हम 250 किलोमीटर से यहाँ चल के इसलिए आए हैं। ये नाका बचा हुआ है जो अभी टूटना बाकी है। 1 दिन में 2 दिन में इसको तोड़ के हमें दिल्ली जाना है। हम यहीं रहेंगे जब तक सारे भाई राजस्थान, पंजाब, हरियाणा नहीं दिल्ली पहुंचता, तब तक बैठेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, मजबूत होंगे और लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। मर जाएंगे, जाएंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं स्थिति है। सरदार जी आप कहाँ से आए हैं? गंगानगर तो आए जी। गंगानगर से आए हैं, क्यों आए हैं? ਇਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ हैं जी। अच्छा, लेकिन आपकी तो वार्ता फिर विफल हो गई। आप लगातार, हम देख रहे हैं आपको 6 दिन से आप यहाँ हैं। देखो, वार्ता विफल हो गई, ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके चैनल के माध्यम से कहा था, किसी को से भी वार्ता करने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी को। सिर्फ अपने आप से 5 मिनट अंतर्मंथ के अपनी आवाज़ सुन ले, अपने आप से वार्ता कर ले। उनको किसी भी इसी वार्ता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है और शांतिपूर्ण चल रहा है। मैं हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों से मांग कर रहा हूँ, जो ट्रक के हमारे भाई हैं उनको आड़े तिरछे लगाकर, उनको गलत जानकारियाँ देकर, उनको स्टीयरिंग तोड़कर हमारे प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम हमारे ट्रक भाइयों के साथ सदैव खड़े रहेंगे। तो ये स्थिति कमोबेश है। महिलावत जी से कई चीज़ें जानना जरूरी है। और भी लोग हैं,
ये देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम जो ट्रक हैं, ट्रैक्टर हैं, लगा करके तिरपाल और ट्रॉलियाँ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हैं। और ये रास्ता आपको पता है करीबन 2 किलोमीटर तक पूरा यानी कि रुका हुआ है NH8। महिला जी ये बताइए, आप ही के आसपास के लोग हैं, विरोध जता रहे हैं, पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट डीलर एसोसिएशन है, ग्रामीण है, विरोध जता रहे हैं। कल पंचायत भी बुला रखी है, किस रूम में उसको देखते हैं, वो कहते हैं रोड खुलना चाहिए। उन भाइयों को गलतफहमी है, ये रोड तो प्रशासन ने रोका है, उनके हमारे भाइयों के ट्रकों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं। उनमें अड़ना चाहिए कि हमारा अपना निजी प्रॉपर्टी है ट्रक, इसलिए ट्रक को वहाँ ना खड़ा करें, उनसे अड़ें। ट्रक जबरन कौन खड़े कर रहा है? हमारे खिलाफ खड़े कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। प्रशासन अवरोध पैदा कर रहा है, हमारे आगे उन ट्रकों को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए किसान तो केवल सामान्य रूप से दिल्ली जाना चाह रहा है, अब दिल्ली जाने के लिए वो ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा है, हमारे बीच में अड्डे लगा रहा है, वो अवरोध पैदा कर रहा है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, पत्थर डाल रखे हैं, तमाम ऐसी फोर्सें खड़ी कर रखी हैं कि किसी भी तरह जो ना यहाँ से टस से मस ना हो सके और 1 इंच भी आगे ना बढ़ सके। लेकिन आपसी टकराव कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, विरोधाभास, यानी कि जिस तरीके की आज चेतावनी दी गई है कि किसानों को हटना चाहिए, एक कोने के अंदर बैठना चाहिए, हाईवे खुलना चाहिए, कल पंचायत बुलाई है, नहीं लगता कहीं ना कहीं टकराव आपसी हो गया है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको धूमिल कहीं ना कहीं हो किसी तरीके से? कोई टकराव नहीं है, हम पंचायत में जाएंगे, अपने भाइयों को समझाएंगे और हमारे भाई हमारे साथ हैं। उनको जो गलतफहमी या प्रशासन की तरफ से गलत फीड किया गया है, प्रशासन हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल करना चाहता है, इसमें प्रशासन सफल नहीं होगा। वो भाई समझेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन के सामने अड़ेंगे। उनकी लड़ाई प्रशासन से, किसानों से नहीं है। किसानों से लड़ाई है नहीं है, प्रशासन से लड़ना चाहिए। तमाम ये देखिए लोग बैठे। आप कहाँ से आए जनाब? श्री गंगानगर से आए सर। गंगानगर से आए, राजस्थान। कहाँ जाना है आपको? हमारे को दिल्ली जाना है। तो दिल्ली क्यों नहीं जाते आप लोग? और भी रास्ते जाएं कैसे? ये बंद कर रखा है हाईवे, जाएं कहाँ से? जहाँ जाते हैं यहाँ ये बैरिकेड लगा के। हम खट्टर सरकार से एक पूछना चाहते हैं कि सर हम कोई पाकिस्तान से थोड़े ना आए हैं, हम भी तो इसी भारत देश के वसिंदे हैं। और हमारे ऐसा जाकर देखो आप, 300-400 इन्होंने वो अथरू गैस के गोले, हम तो उनको हथगोले कहेंगे, हथगोले फेंक के हमारे ऊपर इतना तशद्दुद किया। हमारी ट्रॉलियों को आग लगी और हमारे वहाँ कुछ भी हो सकता था। उन ट्रॉलियों के अंदर गैस के सिलेंडर थे, हमारे मोटरसाइकिल थे। हम कौन सा क्या है हमारे पास? हम तो खाली हाथ अपना प्रोटेस्ट करें। हम दिल्ली नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए भी एक उसी देश का नागरिक अपनी राजधानी में नहीं जा सकता। क्या बात है सर? राजधानी में नहीं जा सकता, ये स्थिति कमोबेश है। और आपको बताएं जिस तरीके से टकराव की स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे पर वो फ्लाईओवर दिखाए। देखिए यहाँ से हम आपको वो फ्लाईओवर दिखा रहे हैं जहाँ स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। और इसी फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस ने यहीं से ही किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे जब ये बैरिकेड तोड़ करके यहाँ पर पहुंचे थे। आप कहाँ से हैं? मैं बनीपुर से। बाउल। आप भी बनीपुर से? हाँ जी। तो लोकल लोग समर्थन कर रहे हो? हाँ जी, पूरा समर्थन है। जाने तो नहीं दे रहा प्रशासन? जाने नहीं देंगे, जाएंगे। अब तो लठतंत्र से जाएंगे, वैसे नहीं जाने देंगे। तो लठतंत्र कैसे चलाएंगे आप लोग? आपकी तो सारी वार्ताएं तो विफल। अरे हमारी विफल नहीं हुई, अभी तो हमारा संगठन बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत। जब हम लठाएंगे ना, जब ये सरकार आगे होगी। क्या लगता है सुनेगी सरकार आपकी? सरकार सुनो ना सुनो, ये किसान भाई अपने जब तक सरकार ना सुनेगी, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है। जब मोदी विदेश में जा सकता है, दूर जा सकता है, 10 किलोमीटर चल के अपने वहाँ गाजी बॉर्डर हुए, सिंधु बॉर्डर हुए, टीकरी बॉर्डर, इन पे आके किसानों से बात नहीं कर सकता? क्या हमने वोट नहीं दी है? हमने वोट दी है बीजेपी को, ठीक है। और वो जी बीजेपी वाले अब ये तानाशाह बन गया, अब ये किसी की सुनना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं एक ही अपील करूंगा आपके चैनल माध्यम से, जो मेरे किसान भाई हैं, आगे किसी बीजेपी वाले को कोई वोट नहीं देना। हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं आज। और कोई किसी बीजेपी वाले को कोई और पार्टियों को दे दे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना। लेकिन कल किसानों की जो बात हो रही थी विफल हो गई, 8 दौर की वार्ता विफल हो गई है, 15 तारीख दी हुई है, नहीं लगता टाइम? अजी टाइम टू टाइम चाहे 20 वार्ता विफल हो जाएं, हमारे जो हाई कमान है वो सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन किसान उनके पीठ के पीछे है, चाहे 10 साल लग जाएं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हटेंगे। किसान यहाँ बैठा, किसी भी हर ट्रालियों में आप जाके देखें, हर ट्राली के अंदर 6-6 महीने का राशन पड़ा है, सिलेंडर पड़ा है, आराम से यहाँ कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी आराम से बैठे हैं शांति प्रिय। और ये जो खड़े हैं हमारे भाई, ये भी हमारे ही बेटे हैं। ये बीजेपी सरकार चाह रही है कि बाप बेटा आमने सामने लड़ें, क्यों? वो हमारे बेटे हैं।
किसान का ही बेटा लड़ेगा, किसान मजदूर का ही वहाँ पुलिस में जो बेल्ट की नौकरी है, किसान का ही बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा वहाँ मिलेगा, ना कि किसी पैसे वाले का या कोई अंबानी अडानी या ये मंत्री संतरियों किसी का बेटा नहीं मिलेगा बेल्ट की नौकरी में। ये किसान और मजदूर का बेटा मिलेगा। वही जिस दिन यहाँ होगा हमारे साथ कुछ हुआ तो वो पहले छोड़ के भागेंगे वहाँ से, वो हमारे साथ हैं। तो ये आक्रोश है बावल के किसानों का, जबकि कहा यह जा रहा था कि इसके अंदर स्थानीय किसान नहीं है, दूर दराज के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, अब पंजाब के किसान हैं। जनाब आप बताइए कब तक आप रहेंगे? आपकी हर वार्ता विफल हो रही है, मैं आपको देख रहा हूँ 6 दिन से आप यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। किस तरीके से आखिर इसका हल होगा? इसका हल तो मोदी जी को निकालना पड़ेगा जी, सरकार को निकालना पड़ेगा। ये कोई नाजायज़ डिमांड नहीं है, ये बहुत ही जायज़ डिमांड है, बहुत ही अपने हकों की लड़ाई है। आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं 3 अध्यादेशों में खामियां क्या क्या है? खामियां इसमें आप मेरे को बता सकते हो, इसमें फ़ायदा क्या है? खामी तो बताऊं अगर कोई फ़ायदा हो। नहीं, सरकार तो कह रही है हमने आप लोगों के हित में बनाए हैं। अगर सरकार ने हमारे हित में कोई काम करना था तो उद्योगपतियों को कोल्ड स्टोरेज बनाने की, स्टॉकेज की पावर्स उनको दी है, उतनी ही शक्ति किसानों को दें, पंचायतों को दें, ताकि वो कोल्ड स्टोर बना सकें, स्टोरेज ग्राउंड बना सकें, ताकि किसान ने अगर अपना स्टॉक भी करना है तो खुद कर सके। नहीं, आम जमीन आप अपनी फसल अब कहीं भी जाकर के बेचो। कौन किसान कर सकता है? सारे किसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? ट्रेन आप लोगों के लिए चला दी, आपके लिए तमाम चीज़ कर जो ये अगर मैंने अपना कोई भी उत्पाद जाके साउथ में बेचना है, उसके लिए मेरे को प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अगर मैं 5 एकड़ में जोतता हूँ, 5 एकड़ का फसल लेके मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पे? आप एक आम किसान की बात समझिए, अगर मेरे पास हज़ारों टन माल हो। लेकिन आप लोग अड़े हैं अध्यादेशों को रद्द करने पर, अमेंडमेंट भी तो हो सकता है ना उस पर। अब मेरे को बात बताइए जी, इनमें जो बना है ना, जो जितने बिल बने हैं ये किसानों के लिए बिल बने हैं, लेकिन इसका झुकाव ना इधर किसान है, इधर उद्योगपति हैं, तो सारा झुकाव ही उद्योगपति में और बड़ा है। तो कम शब्दों में कहीं ना कहीं सीधा बता दिया है कि पूरा अध्यादेश के बारे में लोग जानते हैं, जैसा भले कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग कमेंट कसते हैं कि किसान नहीं है। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे, तमाम ये लोग हैं, कोई तमाशबीन नहीं है, ये सब यहाँ पर आए हुए हैं अपने अपने हकों के लिए। आप कहाँ से आए जनाब? हम गंगानगर से। गंगानगर से? क्यों आ गए गंगानगर से? आपको क्या जरूरत थी आने की? क्यों नहीं, हम किसान हैं। कहाँ जाना है आपको? यहीं रहना। यहीं? हाँ। जाना कहाँ है आगे? जहाँ भी दिल्ली। दिल्ली? क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि ये रद्द हो जाए। क्या? ये कानून में खामियां क्या है? सबसे बड़ा पाप होता है जमाखोरी करना, सबसे बड़ा पाप, और उसको ये कह रहे कि कर लो जितना मर्जी। आज 40 रुपये आप 80 तक ले जाओ, कोई नहीं छेड़ेगा। अगले साल 80 से 160 ले जाओ, कोई नहीं छेड़ेगा। उसके बाद 160 से 320 ले जाओ, कोई नहीं छेड़ेगा। ये जमाखोरी हुई ना। जमाखोरी जब होएगी तो भाव बढ़ेंगे, किसानों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो अपना उगा लेंगे। ये जो शहर वाले हैं ना, इनको फर्क पड़ेगा। फर्क उन्हीं को पड़ेगा। यही चीज किसान समझा रहे हैं बार बार, जो अपने घरों में बैठे हैं ऐसी ठंड के अंदर, और किसान सड़कों पर जो बैठा है, किसान बार बार समझाना चाह रहा है कि हम तो फिर भी मट्टी का सीना चीर करके, जमीन का सीना चीर करके फसल पैदा कर देंगे, खरीदनी सिर्फ आपको है। और जो लोग बार बार ये सवाल उठा रहे कि किसानों को यानी कि इन 3 अध्यादेशों के बारे में नहीं पता, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार सभी के चेहरे दिखाता रहे, क्योंकि जाहिर है इन सबको किसानों को पता है 3 अध्यादेशों के बारे में क्या कुछ है। जी सीधा जैसा भी बाबूजी ने बता दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ेगी वो आम आदमी के लिए बढ़ेगी। जनाब सरकार झुकने को तैयार नहीं है, आप झुकने को तैयार नहीं है, फैसला होगा कैसे? फैसला होगा ये देश की जनता करेगी, देश का किसान करेगा। आए दिन किसान आंदोलन पूरे देश में पैर पसार रहा है, हमारे स्थानीय लेवल पे जागृति पैदा हो रही है। कल हमारे यहाँ ये 12 गांव हैं, पथरेडी, बिलासपुर, अपने राठीवास, बूढ़का, जोरासी, तनौकरी, ये तमाम लोकल साथी लोकल गांव खड़े हो रहे हैं। अभी यहाँ जैसे निखरी है, मसानी है, तीतरपुर है, संगवाड़ी है, भूडका है, हमारी बावड़ चौरासी है, तमाम गुड़गांवा तक के लोग, बावड़ चौरासी और खेड़ा बॉर्डर तक के लोग इस आंदोलन से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। यहाँ सारी सप्लाई दूध की, लस्सी की, जो स्थानीय ईंधन की सारी सप्लाई लोकल दे रहे हैं। आए दिन लोकल बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे जागृति फैलेगी निश्चित रूप से इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी, और आंदोलन को मजबूती मिलेगी तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे शोर दिखाई देंगे। तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान पूरे यानी कि जोर शोर से अपनी
तैयारी कर रहे हैं, खाने का राशन हो, पानी हो, चाहे जो कुछ भी हो, यानी कि पूरा यानी कि एकाग्रता के साथ तमाम जो किसान लगे हुए। कहाँ से आए हैं आप? सीकर से। क्यों आए सीकर से? किसान आंदोलन में आए। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हो, लेकिन बिजनेसमैन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहा क्या? बिल्कुल, किसान के लड़के हैं, सबके फर्क पड़ता है। फर्क कैसे नहीं पड़ता? बताओ आज कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 60 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुके, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी माताजी का निधन हुआ, तब उन्होंने शोक व्यक्त किया। आज यहाँ 60 से ज़्यादा शहीद हो चुके, एक भी उनका शोक व्यक्त के लिए अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। होना भी चाहिए, हम कहते हैं किसी की भी माताजी खत्म हो, होना भी चाहिए शोक व्यक्त, लेकिन 60 से ज़्यादा किसान यहाँ शहीद हो चुके, और 50 किलोमीटर की दिल्ली और हमारे बीच 50 किलोमीटर की दूरी नहीं है, फिर भी एक भी ट्वीट नहीं आया शोक के लिए। आपका शुभ नेम? राजेश कुमार ढाका। राजेश कुमार ढाका सीकर से आए हैं, यानी कि तमाम जो लोग हैं, कोई राजस्थान से है, कोई कहीं से है। आप देख सकते हैं कि गुस्सा किसी ना किसी रूप के अंदर सभी के अंदर है, सब कुछ चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? गंगानगर जिले की कर्णपुर तहसील के 10 डब्लू गांव से आया हूँ। अच्छा, आप क्या? मैं किसानी करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पहरावा देख के नहीं लगता आप किसानी करते हो, क्योंकि सरकार कहती है बोलो सूट बूट। ये देखो, आप यहाँ लगाओ, आप दिखाओ नहीं, ये क्या है? ये कस्सी से हाथ खराब हुए हैं, हाथ से कमाई करी है हमने, कोई चोरी ठगी या कॉर्पोरेट घराने से नहीं है। हमारी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चलती है। आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि इसने हमारे गले तक हाथ पहुँचा लिया है, और ये हमारे को मारना चाहता है, और 2 उन कंपनियों को दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर लाना चाहता है। और हमारे से दिल्ली दूर नहीं है, हम चले जाएंगे, ये कुछ नहीं है। हम एक दिन के लिए प्लान नहीं करके आए। आपने जो दिखाया ना, जो राशन आ रहा है, ये हमारे जो किसानों के घरों से आ रहा है, हमारे घरों से ये राशन आ रहा है। हमारी तैयारी कोई छोटी नहीं है। इस सरकार के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, साल लग जाए, लेकिन इस किसान सरकार की हम जड़ें उखाड़ के हटेंगे। सरकार कह रही है कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, ये कोई कांग्रेस का नहीं है। हम खुद बीजेपी से हैं। आज तक हमारी फैमिली ने कांग्रेस को वोट नहीं पोल किया है, लेकिन फिर भी हम आज सरकार ने जो गलत कदम उठाया है, इसके खिलाफ हम डट के खड़े हैं, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि ऐसी सरकार कभी आए ही ना। कांग्रेस को भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें करना ही नहीं है। उसको पहले देख चुके हैं, बीजेपी को अब देख चुके हैं। नेक्स्ट टाइम हम प्रमोट करेंगे तो नोटा को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इन सरकारों से हमें कुछ मिलने वाला ज़्यादा। हम पीलीभंगा से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो यानी कि हम आपको दिखाएं, सैकड़ों की तादाद में किसान हैं। मेलावत जी हमारे साथ हैं, बावल 84 के भी हैं। आपके जनाब अपना शुभ नेम पूरा परिचय एक बार? मेरा नाम सुमेर सिंह जेलदार, मैं बावल 84 का प्रधान है। आप बावल 84 के प्रधान हैं। कितने लोग बावल के साथ हैं इन आंदोलन में? कम से कम 25-30 ट्रैक्टर आए, कम से कम 250-300 आदमी साथ हैं। लोकल आदमी है। हम लोकल जो आसपास के गांव में, उनमें पंचायत करके लोकल लोगों को यह इकट्ठा कर रहे हैं। लोकल लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मेलावत जी फिर घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है। धीरे धीरे किसान टूटेगा नहीं, जुड़ेगा किसान की आज जो ना अस्मिता का सवाल है, किसान के वजूद का सवाल है। और निश्चित रूप से किसान आज समझ चुका है कि यदि इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, इस चुनौती को फेस नहीं किया, तो किसी भी तरह का अस्तित्व बचने वाला नहीं है। इसलिए मजबूती के साथ किसान हुंकार भरेगा, और निश्चित रूप से जो ना जन आंदोलन बनेगा, और इस सरकार से अपना जो ना। लेकिन अब एक सवाल उठता है, आपको दिल्ली जाना, आप स्थानीय प्रशासन से बात करके किसी तरीके से हो, ये बैरिकेड हटे, यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से आप निकल जाइए, 2-2, 4-4 करके, कोई ऐसा हल है कोई इस तरीके का? हम तो चाह रहे हैं सर, हमने सीआईडी के माध्यम से प्रशासन को खबर भेजी है कि आप ये हमें रास्ता आगे जाने दो, और आगे हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ क्यों परेशानी कर रहे हो? लोकल लेवल पे जो ट्रक गाड़ियों को परेशानी हो रही है, या किसी यात्री को परेशानी हो रही है, हम नहीं चाहते इस तरह का अवरोध पैदा करना। अवरोध तो सरकार पैदा कर रही है, और सरकार किसी भी कीमत पे अवरोध हटाने को तैयार नहीं है। हमारे ट्रक वालों को, हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वहाँ ट्रक जो ना हमारे लिए अवरोध के लिए खड़े कर दिए हैं। तो ये स्थानीय लेवल पे ट्रक वालों के लिए, सबके लिए परेशानी का जो सबब है, ये प्रशासन कर रहा है। प्रशासन कर रहा है, ये कहीं ना कहीं है। जनाब एक बात बताइए, आप लोगों के आंदोलन से हमारे जो पेट्रोल पंप वाले हाईवे पे और है, ढाबा वाले हैं, इन सबको परेशानी हो रही है। जैसे आप यहाँ ढाबे पे हैं, इन ढाबे वाले का काम नहीं चल रहा, नहीं लगता क्या हल हो? कोई ऐसा प्रशासन से बैठ के बातचीत आप लोगों की हो जाए?
भाइयों कोई ढाबे वाले के काम रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है। और जैसे हाईवे पे पेट्रोल पंप है, जैसे आज नाराज देखिए देखा, हमने शाजापुर बॉर्डर पे हमने देखा लोग नाराज है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिल्कुल हम नाराज हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आप कह रहे थे स्थानीय लोग नहीं आ रहे हैं, आपका सवाल था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं आई जिन्होंने मुझे काफ़ी हद तक प्रभावित किया। उसमें आज की ये घटना थी, 2 युवा जो अभी नाबालिग थे, जिन्होंने अभी 12th पास किया है, वो मेरे पास आए कि भैया हम 10-12 हज़ार रुपये इकट्ठा करके आपको देना चाहते हैं। मैं उन युवाओं को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, युवा साथियों आप हमारे प्रोटेस्ट से जुड़िए। हमारे पास बुजुर्गों की, देने वालों की कमी नहीं है, सब कुछ व्यवस्था हो जाइए। आप तो बस अपना समर्थन जारी रखिए। ये हमने आपको दिखाया, कड़ाके की ठंड है, शाम के करीब 6 बजने को हैं और आपको हम दिखाएं ये तमाम इंतजामात यानी कि किसानों की ओर से यहाँ किए गए हैं। किसान झुकने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। जनाब क्या कहेंगे, सरकार मानना नहीं है? भाई साहब आप कह रहे हो सरकार अड़े, किसान अड़े, फैसला कब होगा? फैसला 26 जनवरी को हो जाएगा। ये ट्रेलर दिखाया, फिल्म अभी बाकी थी। 26 जनवरी को जब हम वहाँ दिल्ली पे हमारे बुजुर्ग ट्रैक्टर के साथ झंडा फहराएंगे, देश का तिरंगा, उसी दिन फैसला हो जाएगा। और आप कह रहे हो सरकार का क्या काम है? सरकार रोड को रुकवाती है, खुलवाती है, चलवाती है, क्या काम करती है? पहली बार हिंदुस्तान में हुआ इतिहास में सरकारों ने रोड को खोद दिया, जेबीसी के साथ पत्थर रखे हैं, बैरिकेड लगा दी, कांटेदार तार लगा दी, इतनी फोर्स खड़ी है। भाई साहब आप यहाँ देखो, ITBP है, RF है, पुलिस है, ये क्या पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? कैसे बोल रहे हो? कश्मीर में हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, चीन बॉर्डर पे हो रहे हैं, यहाँ किसान का बेटा को किसान के सामने खड़ा कर दिया। कैसी लड़ाई, किस तरफ जा रहा है देश? आप देख सकते हो देश किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है इस देश के अंदर। ये लड़ाई अब आखिरी लड़ाई है, किसान देश बचाने निकला है। ये लड़ाई देश बचाने निकला है और देश बचाने की लड़ाई है और अपने हकों की लड़ाई है। किसान भी झुकने को तैयार नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हनुमानगढ़ ज़िले से आया हूं और मेरा गांव माणू का है। मैं लगातार हमारे गांव से पहले शाजापुर बॉर्डर से हमारे 2 ट्रैक्टर आए हुए हैं, वहाँ पे हम इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हमारा काफिला आगे बढ़ता रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते रहे हैं। अब यहाँ आके पुलिस ने हमारा रास्ता रोक लिया और हम यहाँ पे डटे हुए हैं। यहाँ पे डटे हुए जाहिर है अलग अलग किसान हैं, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं ये काफिला। और ये थमने का नाम नहीं। बाबा आप कहाँ से आए हैं? दमतान साहिब से, बॉर्डर पर से आए यहाँ, हरियाणा पंजाब का बॉर्डर से। तो क्यों आ गए यहाँ पे? ये तीनों कानून रद्द करवाने के लिए आया यहाँ। कौन कौन से कानून है तीनों जो रद्द करवाओगे आप? ये मोदी साहब ने गलत कानून दिया है, ये सारे रद्द कराने हैं। अच्छा सारे रद्द करवाओगे? हाँ तीनों। आगे जाओगे दिल्ली? दिल्ली जावांगे। कब जाओगे? जब हमारा जी करागा, जदों संगठन आदेश दे देंगे, जदों इतनी तोड़ का आगे चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो देखिए बाबा की उम्र देख लीजिए, तोड़ के जाने को तैयार है। तो यही किसानों की एकता और संगठन है। किसान किसान हटेगा नहीं, हटेगा नहीं, झुकेगा नहीं। यानी कि 3 चीज कह दी है। अब सरकार को इसी तरह के तीनों कानून जो है रद्द करने हैं, ये इनकी सीधी सीधी मांग है। ऊपर से क्या निर्देश आता है वो भी लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।